हाय गाइस। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले एक स्ट्रेटेजी का बताया था आपको, जो कि थी न्यूमेरिकल थ्योरी। करंटली मैंने उस टाइम बोला था कि मैं एक एडजस्टमेंट थ्योरी पे काम कर रहा हूँ और आज ये वीडियो उसी पे। अब उसमें क्या है, इसका नाम है एडजस्टमेंट थ्योरी। वेट अ सेकंड, एडजस्टमेंट थ्योरी। अब मान लो कोई भी एक्सपायरी चल रही है, ठीक है। मान ली आज मिड कैप की एक्सपायरी आज थी, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक्सपायरी है, तो उसमें आपको भी पता है कि अगर उसका सपोर्ट मान लो ये है कि मान लो 13,250 का सपोर्ट चल रहा है, तो अगर ये 3.5 तक यहीं रहे या 3.25 तक, जहाँ ऑलमोस्ट डी हो चुका होता, तो इसके ऊपर के ओटीएम, इसके नीचे के ओटीएम, यानी इसके नीचे के पुट, इसके ऊपर के कॉल जीरो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी उसी वीक के कॉन्ट्रैक्ट के जीरो जाएंगे। लेकिन क्या ये डायरेक्ट जीरो होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मान लो अब 3 बजे तक ऐसा तो है नहीं एक प्रीमियम आ गया होगा जीरो और दूसरा भी जीरो, ऐसा नहीं होता। ऐसा चल रहा होगा एक प्रीमियम 10 के आसपास, एक 2 के आसपास। अब अगर मार्केट ने चाहा कि उसको वहीं ख़त्म करना है, तो क्या ये 10 का प्रीमियम डायरेक्ट नीचे आ जाएगा? अगर इसको 10 को डायरेक्ट नीचे लाना है, तो इसको एटलीस्ट कुछ वैल्यू से तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये मान लो अगर इसको 2 पे भी लाना है तो 8 पॉइंट डाउन करना है, तो यहाँ पर एटलीस्ट ये 2 पॉइंट्स से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखिए, ये आर और ये आर, यहाँ पर 100% के आर इजी यू कैन जनरेट। बट इसमें एक ही चीज़ रखनी है आपको, रिस्क अपना उतना ही लेना है, उतने के ही बाय करो जितना आप रिस्क ले सको, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि अगर ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। देखो डायरेक्ट जीरो तो नहीं होगा, आगे एग्जांपल भी है उसमें भी आपको मैंने बताया। लेकिन आपको कहना का भाई, ये ऑलमोस्ट 258 के बाद 315 के बीच में आपको ये चीज़ करनी है। और हाँ, इसमें एक केस और है कि कभी कभी आपको ये भी दिखेगा, मान लो 3 PM पे वो स्कोर चल रहा है 13,250 पे, देन ये शिफ्ट कर गया 13 to 75 पे। तो यहाँ पर उस केस में आपको क्या करना है, मान लो अब यहाँ पर ये होगा 250 की कॉल, 13 to 50 की पुट, 13 to 75 की कॉल, 13 to 75 की पुट। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसकी जो कॉल की वैल्यू पहले ड्रास्टिकली बढ़ी होगी 10 के आसपास, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाउन हुई होगी, ये बढ़ा होगा, ये डाउन हुआ होगा, ठीक है। अब उस केस में आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ के एक वापस लो लगाएगी, लेकिन अगर आपको दिखे स्ट्रेडल शिफ्ट हो सकता है, मान लो कि 13 to 70 के आसपास मार्केट आ चुका है, तो मार्केट हो सकता है स्विच कर जाए कि 75 पे एक्सपायरी करवा दे। तो जो ये पुट के प्रीमियम है इनको देखना आपको, मान लो ये 15 चल रहा है, लेकिन इसको डी के ला के मान लो 5 या 7 के आसपास लाना है, तो ये कॉल चल रहा होगा 1 रुपये के आसपास। मेनली यही देखा 1,152, ये आपको इसी रेंज का मोस्टली बाय करना है, ठीक है। और आपको क्या रखना है, एक सेटेन, जैसे आज का एग्जांपल में मैंने 2 पे बाय किया था 143 पैसे का, जो कि हिट नहीं हुआ। तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपको तुक्के में खेलना है कि 2 पे बाय किया अब सेल नहीं करना, चला तो चला वरना नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपको एक प्रॉपर एसएल रखना है, प्रॉपर लिमिटेड रिस्क रखना है। तो यही चीज़ आपको ट्राई करनी है। आज मैंने समझाई है, हो सकता है आज आपको कम से कम, मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल वीडियोज़ लाऊंगा और इसके आगे आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा, उसमें मैं वेब कैम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि लाइव मार्केट में था, वो इसके बाद मैं अटैच कर दूँगा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमें 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, फिर हम मोनेटाइजेशन का देखेंगे, हाउस वगैरह भी करवाते हैं। चलिए बाय। तो जैसा कि अभी दिख रहा है कि ये प्राइस 260 के अराउंड चल रहा है। तो अब अगर ये स्ट्रगल 250 के आसपास शिफ्ट होता है, तो जो ये आपको ये प्राइस दिख रही है 1, ये मिनिमम 3 to 4, बट मेरे को लग रहा है ये 275 पे शिफ्ट होगा। तो जो आपकी ये जो कॉल है ये आराम से 2 से
5 जानी चाहिए और अभी के लिए मेरा यही है। इसका एसएल मैं रख रहा हूँ 1.3 के आस समथिंग और इसके टारगेट 4 के समथिंग। चलो अभी तो 1.9 चल रही है, अराउंड 4 to 5 जाने चाहिए यही सेम प्राइस, क्योंकि स्ट्रगल शिफ्ट करेगा। ठीक है, लेट्स सी। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले 3 लगा लेता हूँ। ठीक, ये हो गए, ये एक अपना ये वाली निफ्टी हो गई और इसमें लेट्स सी 2.3 जा रहा। ओके, 2 से 3 के राउंड चल रहा है। एक बार मैं इसका पुट भी देख लेता हूँ, क्योंकि नहीं ये वाला यहाँ पुट डाउन आ रहा है, तो ये जाएगा। ओके, 2 से 4 यहाँ देखिए, 2 से 4 अगर ये लेवल किया तो 8 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट वही 4.5 के राउंड है, ताकि 1:1 मिल चुका है, अभी 1:2 मिल चुका है। तो यहाँ पर ट्रेडल हो चुका है कंप्लीट। लेट्स सी, वेट करते हैं कितना जाएगा कितना नहीं। बाकी एडजस्टमेंट तो हो चुका है, अगर ये प्राइस थोड़ा और गिरेगा तब निकल जाएगा ये। जल्दी अपना एक टारगेट डन। ओके 5। तो चलिए, अपना एक टारगेट डन हो गया। अगर ये 6 से ऊपर फिर से निकलता है तो ये 8 जा सकता है, बाकी अपने आज के लिए कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट होते हैं, इस ट्रेडल कहाँ शिफ्ट करेगा उस हिसाब से आप देखोगे कि किसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो अभी 2 से हमने 4.5 का टारगेट लिया था, जो कि काफ़ी